चलो बच्चों, तो कहाँ तक हो गया था, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, कहाँ गया ये, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए स्टेटमेंट, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference will be equal to आराम से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया, यहां हो गया। अब एक स्टेटमेंट यहां था, तो यहां इसके नीचे पाथ, सॉरी, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बेटा ये कहीं एडजस्ट कर लो, देखो और ये भूल जाएंगे अपन, ये देखो प्लीज, 2n पाई, तो 2n क्या हुआ, इवन मल्टीपल, 2n क्या होता है, इवन मल्टीपल, 2n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2, 4, 6 इस प्रकार से आएगी। यहाँ लिख लो, कहीं एडजस्ट कर लो, कहीं आड़ा टेढ़ा कर कहीं पे, तो इन कंस्ट्रक्टिव, यहाँ कहीं एडजस्ट कर लो, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अरे कहीं आड़ा टेढ़ा करके एडजस्ट कर लो बहन जी, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हो गया, चलो अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, क्या समझ में आ गया क्या आपको, हेलो आ गया, आइए देखिए, इधर आइए बेटे, इधर आओ, क्लियर है क्या, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं उठा रहा हूं वहां से इसको, आई मैक्स वाले से, आई मैक्स क्या बेटा, का होल स्क्वायर। अब सुनना, लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, मतलब जो S1 से आ रही है और जो S2 से आ रही है वेव, दोनों की इंटेंसिटी मान लो क्या हो, सेम हो, कितने किसके बराबर है, I0 के बराबर है। बताओ I मैक्स क्या आएगा उस केस में, होल स्क्वायर, क्या ये आएगा 2 √I0 का होल स्क्वायर, क्या यह 4 I0 आएगा, नहीं आएगा। आई मैक्स को कितनी आ गई, कब, अदरवाइज ये बोलो, हाँ है ना, रुको 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 रुको, जरा देखो, ये बताओ आई इक्वल टू, आई तो क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, बोलो क्या फॉर्मूला था, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, वहां भी कम करते हैं, I1 I2 को सेम मान लेते हैं, रखो I0 2, यहाँ आई मैक्स नहीं लिखे हैं, मेन आई वाले जा रहे हैं, I1 I2 सेम मान लिया अपन ने, जो S1 से आ रहा जो S2 से इंटेंसिटी क्या है, सेम, बोलो क्या आएगा, √I0 कॉस, अरे यार देखो क्वेश्चन कराओगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, सीधी सी बात है यार, पहले फॉर्मूले से पल्ले पड़ जाए, बता बेटा, 2I0 प्लस 2I0, बस खेल स्टार्ट, वो मिटा सकता हूँ, ये सब मिटा सकता हूँ मैं, एकदम घोट जाओ, घोट के पी जाओ बिल्कुल, ठीक है, यहां सब इतने फॉर्मूले सब पीपा जाओ, 2I0 कॉमन ले लो, तो
कहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे हो कि ये 4i0 cos डेल्टा फाई हो जाएगा? नहीं, 2i0 कॉमन, 1 प्लस कॉस कुछ फॉर्मूले याद है, लग नहीं रहा है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं। cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसकी वैल्यू? cos 2 थीटा की। यहाँ कितना लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? आधा। i0 और ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 2 2 ज़ा i स्क्वायर 2। कहीं आप 2 से 2 को काट तो नहीं रही हैं? हाँ। बोलो, क्लियर है क्या? हैं? कहाँ गया बे? आई मैक्स कहाँ गया? एक और वैल्यू था ना, और वो वाला नहीं। 4i0 कहाँ गया? 1 2, हाँ हाँ ये रहा, मिल ही नहीं रहा था, ऐसे से मार्क खोज रहा हूँ। आई मैक्स की वैल्यू कितनी है? कब? धन्यवाद। अब क्या मैं इसको आई मैक्स लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अरे कोशिश करो याद करने की, बाकी तो मैं याद करवा लूंगा ना। तुम क्या कर माथा खराब कर रहे हो अपना? इतना याद हुआ? चलो हो जाओ। तुम बड़ा टेंशन ले रहे हो, अरे याद होगा कि नहीं होगा। डसूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। कौन सी चिंता है? जहां मैं डसूंगा तुम पीछे बैठ के पुन 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 करते रहे, दिमाग खराब कर रहा है आज तो ये। शाम वाले बैच में आओ, वहां डसने वाला काम नहीं करता। वो अच्छे बच्चे हैं। जलने की बदबू आ रही कुछ। गला फंस गया बे। हाँ, हो गया क्या? चलो, वाह, तो कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, धीरे धीरे वो पकड़ लेगा, बताएगा मेकल ने ऐसा ऐसा शिकायत किया था। और पूरा एक्सप्लेन कर रही है, देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अरे बाप रे। चलो बेटा, बता बता बता, मेरा गलत बात है कि नहीं है? बता। चलो, हो गया बेटा? फॉर्मूले डायरेक्ट। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इतने पॉइंट्स याद रहेंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम? हैंड डालो। लिखो यार, लिखो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डी से स्टार्ट होगा। अच्छा बेटा, पास एक मिनट बेटा, इससे मैंने कंस्ट्रक्टिव बोला,
तो याद रखना कभी कभी लिखा है मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ लिखा रहता है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या लिखा रहेगा, मिनिमम इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना है ना। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DES लिख लोगे ना स्पेलिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। चलो अब उसमें बात कर लेते हैं। बच्चों को समझ में आ गया पूरा पॉइंट? ओके आ जाइए। जादू 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 आइए। चलो बेटा देखो उसमें वही पॉइंट करना बेटा। बेटा भैया लल्ला हीरा पॉइंट देखो, मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम, उसको इज इक्वल टू करके लिख लेना, आई मीन, ऐसे बोला करेंगे मिनिमम को। ओके अब सेकंड पॉइंट, यहां से काम की बात स्टार्ट हो गई। देखो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू, बेटा रुक जा लल्ला, कंस्ट्रक्टिव में क्या था यह, +1, रुकना अब ये बताओ प्लीज सुनना बेटा, डेल्टा फाई कॉस की वैल्यू -1 कब आती है, हाँ मतलब पाई पे आती है, 3 पाई पे आती है, 5 पे, ऐसे एंड सो ऑन। अब मेन गड़बड़ ये खाता बच्चों का वो सुनना, बस अब सुनना, यहां पर से डेल्टा फाई लिखा आपने, एक बच्चे ने क्या लिखा सुना ध्यान से, एक बच्चे ने लिखा कि सर 2n+1, क्या लिखा समझिएगा, 2n+1, फिर यहां लिख दिया पाई। एक बच्चे बगल में लिख रहा, दोनों को लिख रहा हूं, एक बच्चे ने लिखा सर 2n-1 पाई, दोनों सही अपनी जगह पर। कहानी सुनो, अगर आपने 2n+1 लिखा तो आपका जो n स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, रखो रखो 0 0, 1 बचेगा, 1 पाई, पाई आ जाएगा, 1 रखो, 2 × 1 2 +1 3, 3 पाई आ जाएगा, नहीं आ रहा क्या, और 2 रखो तो 5 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, एक मिनट उल्टा बोला मैंने, हाँ ठीक है सही, हाँ मैं उल्टा बोल दिया। अगर आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है तो आपकी n कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, बोलो क्लियर है क्या, बोलो कितना आएगा, 1 रखो पाई आ जाएगा, 2 रखो 3 पाई। तो ये दिमाग में रखना पड़ता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन जनरली वाला लिखने वाले हैं, बोलो हाँ, बस ये दिमाग बैठा रहे कि हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ करो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम 12th क्लास में बहुत से क्वेश्चन इससे करते हैं, बात समझ में आई क्या, आप किसी से करो आंसर आएगा, बात खत्म, क्लियर। एक चीज़, ये दूसरा पॉइंट था, पहले देख लो एक बार। अब आया तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा देख लो, भैया देख लो प्लीज़ बेटा। अब बताओ आई मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, I1 + 2, बोलो I1 × I2, और यहाँ आ जाएगा -1, किसकी वैल्यू की वैल्यू -1, बोलो क्या आएगा, आई मीन, बोलो क्या आएगा, I1, आगे बोलो I2 - 2, बोलो बेटा I1 × बोलो I2, ये क्या है बताओ, चलेगा डायरेक्ट, इसमें वही √I1 लगा देंगे, ये बनेगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। बच्चों को याद रहेगा, हाँ एक मिनट, एक चीज़ को पहले, यदि मैं ये कह दूं अब A मिनिमम बोलूं का होल स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, A1 स्क्वायर, आगे बोलो A2 स्क्वायर 2 A1 A2 -1, ये क्या बन रहा है, अच्छा रुको एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए प्लीज़। जैसे आपने लिखा A1 - A2 का होल स्क्वायर, एक बच्चा बोलेगा कि सर यह A2 - A1 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो हम ये देख लेंगे बड़ा कौन है, अगर A1 बड़ा हुआ A1 - A2 लिखा करेंगे, अगर A2 बड़ा हुआ तो A2 - A1, सेम वहाँ भी हो, यहाँ भी वही बात करेंगे।
तो ए मीन क्या आएगा, A1 माइनस A2। बच्चों को याद रहेगा मेरी बात है? रुको भी रुको, एक साथ लिख लेने दो फिर समझाता हूं आपको। यहाँ अब बताओ डेल्टा एक्स क्या आया था, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डायरेक्ट लिखो डेल्टा 5। अब बताओ लैम्डा बाई 2 पाई, अब कौन सा लिख रहे हो, डेल्टा 5 कौन सा लिख रहे हो, ये कि कोई भी लिख लो, ये लिख लो, चलो कोई भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई। अब ध्यान देना मेरी बात को, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, प्लीज सुने, एन की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 1 से। बोलो हाँ है ना, बोलो डेल एक्स कितना आएगा, 1, तो 1 ही आएगा पूरा। क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, 2 रखो, 3 लैम्डा बाई 2, 3 रखो। अच्छा अब नोटिस करो, कुछ बच्चों के एक बात माइंड में आ रहा था, सुनिए क्या, पिछले वाले में जब मैं क्या किया था, सुनो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टिव वाले में यहाँ एल लैम्डा लिखा था, फिर मैंने यहाँ कोने में ले आकर क्या किया था, उसको ऐसे कर दिया था 2n लैम्डा बाई 2। एक्चुअली मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या आएगा, ऑड नंबर, देखो ना ऑड नंबर है, या 1 3, सॉरी यहाँ देखो लैम्डा बाई 2 है ही, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 5, तो क्या रहा है, इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और कंस्ट्रक्टिव में क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये सपोर्ट कर रहा था मैं, इसलिए उसको किया था। बोलो क्लियर है कि नहीं है, रुको अभी यहां जाओ। अगर मैं ये कह दूं लेट, अगर I1 I2 दोनों इक्वल हो, अगर नहीं है तो आई मीन तो यहीं पे है, अगर हो तो ए मिनिमम क्या जाएगा, अंडर रूट आई नॉट खत्म 0। यानी कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 0 नहीं होती, तब 0 आएगी जब I1 I2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज क्या आएगा, ये आएगा। नहीं आया क्या, एक चीज उसी प्रकार से ए मिनिमम A1 माइनस A2, बोलो हाँ है ना। अगर I1 I2 इक्वल हुए तो 100% क्या होगा, A1 A2 भी क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे, मतलब ए के बराबर, तो ए भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। बोलो यार कब, जब आपका A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू मान लो A0। नहीं आया क्या, कॉपी। हम फार्मूले क्वेश्चन दौड़ेंगे लाइन से। और कुछ दोगे भाई साहब, अभी थ्योरी ही चलेगी, ध्यान रखना। बस ये फॉर्मूले आपको याद रहें, ठीक है। एक साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर है कि हाँ वेव्स के अंदर इतने फॉर्मूले हमको रट्टा मार के बैठना है। यानी इंटरफेरेंस के नाम पर जितने मैंने फॉर्मूले बताए अभी, आपको सिर्फ इतने ही फॉर्मूले याद रहें तो हम 90% क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। भाई 10% से छोड़ा जा रहा है कि वहां पर और डेप्थ चाहिए अपने को।
हो गया। अब इसके बाद 10 मिनट और चीज़ सुनो, हम बात तैयारी कर रहे हैं कल वाली क्लास के लिए, ठीक है। यानी अगर मैं इंटरफेरेंस कोई फॉर्मूले पूछूंगा तो आपको कम से कम इतनी बातें याद रहनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, है ना, याद रहेगा। यहाँ लैंग्वेज चाहिए अपने को बेटा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज यहाँ चाहिए अपने को, देखो एक यहाँ चाहिए लैंग्वेज, एक इसके नीचे यहाँ पर, बोलो इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड वो का था इवन 2n पाई था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बोलो फटाफट, क्लियर हुआ क्या? यस चलो, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। हो गया क्या? चलो नहीं, अब जाने दो। अब मैं आपको अगले 5 मिनट पहले जितनी बातें मैंने बताई वो सब एक बार रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे काम के फार्मूले हैं वो सब रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। कल आएगा इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव। क्या बोला? हाँ, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं नोड, एंटी नोड वगैरह, वो उसी से आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, पहले पूरे फॉर्मूले तैयार कर ले रहा हूँ, चलेगा ना। मैं देखो फॉर्मूले में तैयार कर दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन, जब तक दो तीन क्लास बाद करवाऊँ क्वेश्चन, अब आधे फॉर्मूले भूल चुके रहोगे। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो लोग देखो ये बताया था फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर फॉर्मूले धीरे धीरे याद आना चालू हो जाएंगे। हो बेटा, चलो मैं आ जाओ, चलो मिटा रहा हूँ शुक्काली। देखो बेटा, इंटरफेरेंस के नाम पर कोई फार्मूले हैं, कितने फार्मूले आपको याद रखने हैं वो देखो, जिससे अपना काम हो जाएगा। स्टार्ट करें। पहला फार्मूला, इधर आओ। पहले तो आपको याद रहे कि डेल्टा फाई जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स होता है, या इसको ऐसे कहो कि डेल्टा एक्स इक्वल टू बाई 2 पाई इंटू डेल फाई होता, पहला फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपका आई, अब चाहो उसको नेट लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस डेल्टा 5। यस, अगला तीसरा फार्मूला, ए नेट कह सकते हो इसको, या सिंपल इसको हम लोग ए बोल रहे हैं बार बार, वो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, है स्क्वायर है, प्लस ऑफ क्या होगा A2 स्क्वायर 2 A1 A2 कॉस डेल्टा 5। चौथा फार्मूला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस डेल्टा 5 की वैल्यू +1, डेल्टा 5 की वैल्यू 2n पाई, n स्टार्ट होगा, बोलो 0 1 2 एंड सो ऑन, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद आपका ये आ गया पांचवा फार्मूला, डेल्टा x, बोलो n लैम्डा, n वही है, या इसी को लिखा जाएगा 2n लैम्डा बाई 2, बोलो हाँ है ना। यस, इसको ऐसे रखो, ऐसे कंस्ट्रक्टिव ऐसे रहने दो, इसी हेडिंग, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं है, आगे बढ़ो, उधर आ जाएगा, आ जाओ। यहाँ पर I मैक्स अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना।
वही है। उसके बाद ए मैक्स का फॉर्मूला A1 प्लस A2, हो गया क्या यहाँ पर? नहीं हो गया कंस्ट्रक्टिव में। और कोई फॉर्मूला है क्या? हो गया ना। अब बताओ यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव आ जाओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, हाँ है ना? बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? यहाँ से हाँ कॉस से स्टार्ट करते हैं। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1, डेल्टा फाई की वैल्यू 2n - 1 पाई या 2n + 1 पाई। n कहाँ से स्टार्ट हुआ? मान लो 1 2 3। बोलो क्लियर है क्या? प्लस रहेगा किससे स्टार्ट होगा? 0 से। अगला इसी में डेल्टा x इक्वल टू बोलो 2n - 1 λ/2, ये हो गया। आगे I मीन √I1 -√I2 का होल स्क्वायर। अगर I1 I2 इक्वल तो हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगला ये देखो, नहीं आई नेट का एक और फॉर्मूला था, बोलो 4 मतलब डायरेक्ट लिखो आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। नहीं आया क्या? और कोई फॉर्मूला नहीं लिखा क्या अभी तो? ए मिनिमम बोलो A1 - A2 हो गया। इतने याद रहने चाहिए, याद रहेंगे। अब सुनो ध्यान से, मतलब ये काम के बाद याद हो गया। अब सुनो एक फटाफट फिर से लिखना है, मतलब ये ऐसे हैं जो दिमाग के अंदर एकदम दौड़े कर दौड़ते रहे। अब काम की बात, ये बताओ आपने क्या बोला था? I1 क्या था? ये था, ये था, ठीक। I मैक्स तो पहले I मैक्स इक्वल टू के कांस्टेंट वाला का स्क्वायर, मैक्स तो मैक्स के मीन का स्क्वायर। ये क्या है भाई? आई मीन बोलो बेटा। हाँ, ए मैक्स अपॉन ए मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए मैक्स का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? आया क्या? क्रॉस A1 + A2 अपॉन A1 - A2, बोलो क्या आएगा? √ अपॉन √I मीन, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? ये चीज़ सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। मुझे बताओ 1/2 इक्वल टू 3/6 होगा। उल्टा लिखा जाता हूँ, रुको एक मिनट, ऐसे लिखता हूँ। 2/1 बोलो, वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। 2/1 क्या मैं इक्वल टू 6/3 लिख सकता हूँ? उल्टा लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को वैसे का वैसे दोनों ऊपर नीचे लिख दिया, यहाँ भी ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख दिया। ये जो इसका नीचे वाला है, एक बार ऊपर ऐड किया, एक बार नीचे सब्ट्रैक्ट किया। इसमें आ जाओ, नीचे वाले को ऊपर ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया। नहीं आ रहा क्या? बोलो ना। ये क्या आएगा? 3 1, ये बोलो 3, काटो इसको, वही तो आएगा। नहीं आएगा? सुना है कभी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो? मैथ्स 9 10 जहाँ भी रहा हो। चलो आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। अरे अब देखो, सुनो, ऊपर क्या है यहाँ पर?
A1 प्लस A2 अपन बोलो A1 प्लस ऊपर वाले को लिख दिया पहले, चलेगा? जगह बचा कर रख रहा हूं। यहाँ बताओ क्या है? तुम क्रॉस करके तभी आंसर आएगा, लेकिन जब कुछ दिमाग तो लगाए अपन। अब आ जाओ, अब बोलो। लिख दूंगा, लिख दूंगा, भूल गया जो जोश में आकर। ठीक है, देखो इधर आओ, इस नीचे वाले को क्या करो, ऊपर प्लस कर दो, A1 माइनस A2, नीचे वाले को फिर माइनस कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, सेम काम वहाँ पर। क्या कर दो इसको, प्लस मीन, फिर आई मीन। क्या आंसर सेम आना चाहिए? वही तो लिखा है वहाँ यार, मतलब कुछ कट गया होगा, देखो A2 कट गया, 2A1 आया, यहाँ पर A1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2A2, 2 से 2 कट गया। बताओ, अरे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ कैसे सजाया कैसे आता है, बस क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी। क्या आपको कुछ ऐसा याद रहेगा? ठीक है, याद नहीं रहेगा, कम से कम जैसे मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसे याद है कैसे करूँगा वहाँ पे, तो ये तो याद रहेगा नहीं कि जैसे करूँगा मैं, नहीं याद रहेगा, मतलब ऐसा कुछ करूँगा समय तो आ जाएगा ना, बस ये मैं करने के लिए है। ठीक है, क्लियर है? इसे बोलते हैं, अगर आप मैथ्स के याद हो, कंपोनेंटो एंड डिवेंडो करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब इसको लिख लो बस। कल वाली क्लास में क्या स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्टेड ट्रांसमिटेड, ऐसे बहुत सी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ से बात होगी नोड एंटी नोड वगैरह रामायण की बात होगी। कल मिलते हैं। इंटरफेरेंस के नाम पर इतना आपको याद रहना चाहिए।